कालिदास कृत मेघदूत भाग चौथा। पथ प्रदर्शन। जहां एक और यक्ष की पत्नी यक्ष की प्रतीक्षा में अपनी पलकें बिछाए बैठी हुई है, वहीं दूसरी ओर यक्ष मेघ को प्रसन्न करने के प्रयास में लगा हुआ है। वो कैसे भी करके अपनी पत्नी को अपना संदेश देना चाहता था, जिससे उसकी पत्नी की चिंता समाप्त हो सके और यक्ष का कुशल क्षेम पहुंच सके। मेघ की स्तुति करने के पश्चात यक्ष मेघ को अपना दूत बना लेता है और संदेश भेजने के लिए सबसे पहले मेघ को अलकापुरी तक जाने का और अपना घर ढूंढने का मार्ग बताता है। यक्ष कहता है, हे जलद, ओ दूत मेरे, इस पथ की ऐसी झांकी है। सुनो ध्यान से बात मेरी, अभी उम्र तुम्हारी बाकी है। पहला पड़ाव है आम्रकूट, दावानल युक्त पर्वत विशाल। उसकी चोटी पर बैठ वहां, दहकाना तुम पथ की मशाल। फिर आगे चल विंध्य पठार, स्वागत में आस लगाएंगे। और जलते सूरज में अपनी रेवा से प्यास बुझाएंगे। आगे मार्ग बताने को हथिनी सूंड बढ़ाकर ताकी है। हे जलद, ओ दूत मेरे, इस पथ की ऐसी झांकी है। फिर आगे आएगा दर्शन, केवड़ फूलों से भरा। और विदिशा में लगेगा जैसे कामदेव का नूर झरा। फिर नीच पहाड़ी पर विश्राम तेरी थकान मिटाएगा। और उज्जैनी का नगर तुम्हें सतपथ की राह दिखाएगा। तब महाकाल के कर दर्शन, निर्विंध्या से प्यास बुझाना तुम। सूर्योदय होने पर फिर गंभीरा के मार्ग को जाना तुम। देवगिरी की ऊंचाई तो स्कंद भगवान ने आकी है। हे जलद, ओ दूत मेरे, इस पथ की ऐसी झांकी है। चरमण्यवती का क्षेत्र तुम्हें वीणा की तान सुनाएगा। रंति देव के यज्ञ का पुरातन भी भान कराएगा। दशपुर नगर से बढ़कर तुम कुरुभूमि सम्मुख पाओगे। सरस्वती का जल पीकर खुद को जला कर जाओगे। हिमालय की घाटी के कनखल में गंगा धाम बसा। हिमालय पर बैठ तनिक अपनी थोड़ी थकान मिटा। शिवपद की छाप करे विस्मृत जितनी भी धूल फाकी है। हे जलद, ओ दूत मेरे, इस पथ की ऐसी झांकी है। कैलाश मिलेगा आगे को, जहां रावण अहम भी धूल हुआ। मान सरोवर पाओगे तुम, जहां स्वर्ण कमल का फूल हुआ। उसी कैलाश की गोदी में अलकापुरी का राज्य बसा। ऊंचे भवन ऊंची आभा, कण कण में है सौभाग्य बसा। कुबेर महल के उत्तर में गोल द्वार घर दिख जाएगा। उसके आगे का कल्प वृक्ष घर की पहचान बताएगा। तब पास झरोखे के देखोगे मेरी पत्नी झांकी है। हे जलद, वो दूत मेरे, इस पथ की ऐसी झांकी है। इस तरह यक्ष संपूर्ण पथ का प्रदर्शन मेघ के समक्ष कर देता है। परंतु संदेश के विषय में यक्ष चिंतित है, क्योंकि उसके पास कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेघ के माध्यम से सभी बातों को कह पाना असंभव है। इसलिए यक्ष एक छोटा सा संदेश अपनी पत्नी के नाम मेघ को बताता है। जब कभी मैं चांद तकता या मैं तकता आसमां को, एक कमी महसूस होती जैसी होती आसमां को। सैकड़ों झिलमिल सितारे और चंदा पास है पर मेरी यमुना है नहीं। अलकनंदा पास है पर और रातें हैं अनेकों, दिन नहीं बनता है लेकिन देह बन जाते हैं। कोई मन नहीं बनता है लेकिन तारे जब होते घरों में, या अमा का वक्त होता। जैसे तुम रोती हो ये आसमां वैसे ही रोता। हो भले मन में ही मेरे, यानी मेरे मन का भ्रम हो। आसमां जब देखता हूँ तो मुझे लगता कि तुम हो। जब कभी मैं इस धरा को आंख भर कर देखता हूँ, जिस तरह यह मर रही उस भांति मर कर देखता हूँ। सैकड़ों हैं सुरभियाँ, उत्पल खिले हैं हर दिशा में। छद्म भांति बोध होता जब देखता असली दशा में।
झरने फूटे पटल किंतु लावा अंतःपुर फटे है। तुम भी ऐसे ही हो हस्ती, मन भले पलछिन फटे है। बोझ है जग का परंतु दाननी का भाव है हिय। कोई ना बनता है सहचर, जाने क्यों निभाव है हिय। देना है सबको भले, सबसे मिलता बहुत कम हो। ये धरा जब देखता हूँ तो मुझे लगता कि तुम हो। जब कभी मैं भानु को रोज जलता देखता हूँ, जैसे मैं हूँ देशवासी, देश जलता देखता हूँ। खुद में है विस्फोट होते, पर प्रकाश जग है करना। ग्रास राहु का बने पर दीप्त समुचित जग है करना। रोज कितने ग्रह भटकते, बस तुम्हारी झलक पाने। आज भी पर एक ही ग्रह को लगी हो तुम रिझाने। बुझ नहीं सकती हो, यूं अंगार लेकर चल रही हो। वैसे हो स्थाई किंतु ज्वार लेकर चल रही हो। तुमको सिर्फ जलना है आता, परिस्थितियां सम विषम हो। सूर्य जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता कि तुम हो। जब कभी मैं वायु के झोंकों को अंक धारता हूँ, अपने अंतर प्रमदा के रेखा चित्र उतारता हूँ, तब मुझे महसूस होता कितनी एकाकी हो तुम। लोग रहते एक क्षण को और चली जाती हो तुम, तब भी उनकी देह में प्राणों को स्फुट कर गई हो। रिक्त पूर्ति कर गई हो, बाद फिर तुम मर गई हो। मैंने ना किंतु कभी भी त्यागना था तुमको चाहा। मैंने तो हर एक क्षण में चाहना था तुमको चाहा। मैं तो बस ये चाहता था, ये कहानी मैं से हम हो। वायु जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता कि तुम हो। जब कभी मैं सागरों में नदियां गिरता देखता हूँ, अश्रु जो त्यागा हो तुमने उसको गिरता देखता हूँ। ये समर्पण करके अर्पण कर लिया क्यों छार खुद को। घर बनाकर खुशियों का कर लिया क्यों द्वार खुद को। कितनी चंचल कितनी अनुपम, मीठी मीठी थी कभी तुम। बहते रहना गिर के उठना, सीखी सीखी थी कभी तुम। तुमसे था जीवन पनपता, अब तो दूर हो गई हो। एक पल को मिलने खातिर मजबूर हो गई हो। रक्त सी बहती थी मुझ में, अब तो गुम हो। नदी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता कि तुम हो। जब कभी मैं अपने नैनों से कभी भी देखता हूँ, मैं तुम्हें ही देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ। धर्म की तरह ही तुमको आत्मसात कर लिया है। बिना तड़पे रह सकूं मैं, उस विषाद कर लिया है। देखना ना चाहता हूँ फिर भी तुमको देखता हूँ। सोचता हूँ ऐसा क्या है जो मैं तुमको देखता हूँ। अपना शव वस्त्र बुनता खुद ही ताना बाना हो गया हूँ। कष्ट में जीवित रहूंगा, अश्वत्थामा हो गया हूँ। पंच तत्व में समाई वसुधा का तुम कुसुम हो। मैं तो जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता कि तुम हो। इसके बाद यक्ष आगे कहता है, अगर मेरी पत्नी तुमसे डर कर या तुम्हारा रूप देखकर पूरी बात सुने बिना ही जाने लगे, तो उसके लिए गर्जना करके वो गीत सुनाना जो मैं उसके रूठने पर गाया करता था। अभी गई जो प्रिय तुम मेरे, प्राण तुम्हारे संग जाएंगे। अभी गगन ने स्वीकारा है प्रेम तुम्हारे मेरे मिलन का। अभी मिला है सहलाने मदमस्त सरीखा हाथ पवन का। अभी तो मौसम अंगड़ाया है, अभी तो पल भर बात हुई है। अभी तो ठहरा है हार तक कर भ्रमित सितारा इस बाल मन का। अभी न जाने की बात बोलो, अभी तो बातें शुरू हुई हैं। हमें निहारते नक्षत्र सारे तुम्हारे जाते ही तंग जाएंगे। अभी गई जो प्रिय तुम मेरे, प्राण तुम्हारे संग जाएंगे। तुम ही तो देखो तुम्हारे आते ही सब हवाएं मचल गई हैं। समुंदरों में मिल जाने खातिर हिमानियां भी पिघल गई हैं। ऋतु बनाई है जो ये तुमने, तुम ही इसी की रथी बनी हो। तुम्हारी खातिर ये शेष ऋतुएं भी अपनी राहें बदल गई हैं। यही मिलन के हैं साक्ष्य सारे, यही समय का विचार भी है। अभी रुकी तो समय के कोरे पृष्ठ सारे भी रंग जाएंगे। अभी गई जो प्रिय तो मेरे, प्राण तुम्हारे संग जाएंगे।
अभी ही मौन मुखर हुआ है, अभी तो इसको ये धुन मिली है, अभी अभी तो समय ने आकर हमारी खातिर घड़ी सिली है। निहारो अपने चारों तरफ तो सुनो कि दिल का जो राग है ये, अभी अभी तो प्रेम की हमारे भीनी भीनी पुरवा चली है। अभी तो सपनों ने शादी की है, अभी तो आंखें खुली हुई हैं, अभी गई तो प्रासाद सपनों के हमारे हो भंग जाएंगे, अभी गई जो प्रिय तो मेरे प्राण तुम्हारे संग जाएंगे। यक्ष आगे बताता है, यदि तुम मेरी पत्नी से इतना कह दोगे तो वो समझ जाएगी कि मैं यहाँ कुशल क्षेम से हूँ और प्रतिपल उसे याद करता हूँ। किसी और स्त्री का विचार भी मेरे मन में नहीं आता। इतना कहकर यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर भेज देता है। क्या मेघ यक्ष की पत्नी को संदेश पहुंचा पाएगा? क्या यक्ष की पत्नी मेघ की गर्जना से यक्ष का संदेश सही ढंग से समझ पाएगी? जानने के लिए